डार्क जोन ट्रू क्राइम सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुस्तफ़ा। नाजरीन, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो पत्थर दिल लोगों को भी रुला दे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। नाजरीन, यूएस के खामोश और पुरसकून स्टेट इंडियाना में ये फैमिली रहने आई और ये खुशियों के साथ आज़ादी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन इन लोगों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उधर की पूरी कम्युनिटी हैरान और परेशान हो गई। ये केस है अमेंडा और एक 10 साला बच्ची का जो अचानक गायब हो गई। ये समंथा का केस है। नाजरीन, अक्टूबर 2017 में समंथा और केविन की शादी हुई और इस शादी ने इन दोनों खानदानों को जोड़ दिया। समंथा शादी के बाद अपने 3 बच्चे लेकर आईं, 3 नीसिस और नेफ्यूज के साथ। और केविन की भी पिछली शादी से एक बच्ची थी जो कि 10 साल थी और उसका नाम था समंथा। नाजरीन, केविन एक ट्रक ड्राइवर था जिसको लॉन्ग रूट्स पर जाना पड़ता था और कब वापस आना पड़ता था ये नहीं पता। समंथा हाउसवाइफ थी और 7 बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन समंथा का नहीं। वो समंथा को बाकी बच्चों से अलग ट्रीट करती थी और बुरे अल्फाज से पुकारती थी। 22 अगस्त 2019 के दिन अमेंडा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कुछ ऐसा पोस्ट किया जो कि बहुत अजीब था। उसने लिखा, आई एम रियली एट द एंड ऑफ माई रोप विद दिस वन। उसी ही दिन उसने अपनी डायरी में भी कुछ ऐसा लिखा जिसमें वो बोल रही थी कि लोगों ने भी उससे झूठ बोला है। 31 अगस्त 2019 में अमेंडा ने समंथा पर उसकी ब्रेसलेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया और उसने केविन को वीडियो कॉल कर बताया। कॉल पर केविन को अमेंडा के गुस्से का अंदाज़ा हो गया था और केविन ने अमेंडा को कहा था कि अभी कोई स्टेप ना लेना, मेरे घर आने का इंतज़ार करो। लेकिन अमेंडा का गुस्सा साफ जाहिर था, पर अमेंडा केविन की बात मान गई। इस कॉल के 1 घंटे बाद केविन को मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव होता है और उसमें लिखा होता है, समंथा मुझे कहीं नहीं मिल रही। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, समंथा मुझे कहीं नहीं मिल रही, समंथा अपना कमरा साफ कर रही थी, लेकिन मैं बच्चों से पूछती हूँ कि किसी ने समंथा को देखा तो नहीं। ये मैसेज देखते ही केविन ने अमेंडा को फौरन कॉल की और केविन तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने अमेंडा को कहा कि फौरन पुलिस को कॉल करो और अमेंडा ने ऐसा ही किया, पुलिस को कॉल की। इस कॉल के बाद इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिसर कोल्टन अमेंडा के घर आए और उनको बताया गया कि एक बच्चे का बैग, पिलो और ब्लैंकेट गायब है। ये सुनते ही ऑफिसर कोल्टन ने अपनी सर्च शुरू कर दी, लेकिन समंथा कहीं नहीं मिली। फर्स्ट सितंबर 2019 में इन्वेस्टिगेटर्स ऑफिसर कोल्टन के साथ दोबारा अमेंडा के घर आए, लेकिन इस बार सर्च वारंट के साथ। उन्होंने घर के बैकयार्ड में देखा कि एक छोटा सा शेल्टर है, लेकिन उनका उधर सही तरह ध्यान नहीं गया क्योंकि वो तो एक जिंदा बच्ची को ढूंढ रहे थे। लेकिन उनको वहां पर गार्बेज बैग्स के अलावा कुछ नजर नहीं आया। उसी दिन पुलिस स्टेशन में अमेंडा को बुलाया गया ताकि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया जाए।
4 घंटे पॉलीग्राफिक इंटरव्यू के बाद पुलिस के लिए और सवालात पैदा हो चुके थे। उसी दिन उन्होंने ये नोटिस किया कि अमेंडा को हर छोटी से छोटी डिटेल सही तरह याद है, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना। लेकिन जब समंता के बारे में पूछा गया तो उसको कुछ याद नहीं था। जब पुलिस ने अमेंडा से पूछा कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी, तो अमेंडा उधर चुप थी, बस ये कहा कि मैंने उसको एक स्लैप किया था। लेकिन जब पुलिस ने ये पूछा कि कहीं समंथा के गायब होने पर आप इन्वॉल्व तो नहीं हैं, तो उसने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 3 सितंबर के दिन अमेंडा ने खुद पुलिस स्टेशन कॉल की और उनसे कहा कि मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया जाए। उसने कहा कि मैं इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ। मैंने बस समंता को ये कहा था कि काश तुम कहीं दूर चली जाओ। और फिर उसने कहा कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ और ना ही उसको पता है कि समंता किधर है। नाज़रीन, उसके अगले दिन केविन अपने घर के बैकयार्ड शेड में ऐसे ही राउंड लगा रहा था, तो उसको उधर कैंडल्स मिली, जलती हुई कैंडल्स। तो वो अमेंडा के पास गया और अमेंडा से पूछा कि उधर ये कैंडल्स किस चीज़ की हैं। तो फिर उसने कहा कि उधर डॉग्स की स्मेल होती है, तो उनको भगाने के लिए उसने उधर ये कैंडल्स जलाई थी। लेकिन जैसे ही केविन वहाँ से जाने लगा था, तो केविन ने देखा कि उधर अमेंडा की एक डायरी है और उस डायरी में लिखा हुआ था, आई एम रियली सॉरी, आई एम ब्रोकन, थिंग्स डोंट मेक सेंस, आई डोंट लाइक बीइंग मीन। और ये पढ़ते ही केविन ने फौरन ये डायरी पुलिस के हवाले कर दी। नाजरीन, कुछ दिन बाद अमेंडा ने पुलिस के सामने कन्फेस करते हुए ये कहा कि उसने समंता का कत्ल किया है और उसकी बॉडी घर के बैकयार्ड शेड के नीचे है। उसने कहा कि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, लेकिन उससे जो भी हुआ वो गुस्से के अंदर हुआ। अमेंडा ने यह बताया कि पहले वो समंता के सर पे बैठी और फिर उसने उसका गला दबा दिया। ये कन्फेशन सुनने के बाद सब शॉक हो चुके थे और केस का रुख ही बदल चुका था। नाजरीन, पुलिस दोबारा वारंट के साथ अमेंडा के घर पहुंची और उधर उनको घर के पीछे बैकयार्ड में समंथा की लाश मिली, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रैप हुई हुई थी। उधर उनको ब्लैंकेट, पिलो और बैग भी मिले, जो कि अमेंडा ने कहा था कि समंथा खुद लेके जा चुकी है। नाजरीन, जैसी पुलिस घर सर्च कर रही थी, अमेंडा एक जगह पर बैठी लेटर लिख रही थी, केविन के लिए, अपने बच्चों के लिए और समंथा के लिए। उसने अपने आखिरी लेटर में समंथा के बारे में लिखा और उससे माफ़ी मांगी, और वो कह रही थी कि काश कि ऐसा हुआ ही ना होता। वो अपने रिग्रेट में चली गई थी। समंथा की ऑटोप्सी डॉक्टर स्कॉट ने की थी और डॉक्टर स्कॉट ने बताया कि समंथा के गले पर किसी कपड़े के नॉट के निशान थे और वो इतने गहरे निशान थे कि अभी तक वो जाहिर हो रहे थे। उस नोट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक चुकी थी और साथ ही साथ उस मासूम की सांसें भी रुक चुकी थी। डॉक्टर स्कॉट ने बताया कि समंथा के चेस्ट और चिन पर जख्मों के निशान मिले और साथ ही साथ डॉक्टर स्कॉट ने ये बताया कि ये एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर था। अमेंडा को मर्डर, निगलेक्ट, डोमेस्टिक बैटरी और स्ट्रैंगुलेशन की इल्ज़ाम पर सज़ा दी गई और जज ने अमेंडा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। नाजरीन, अमेंडा ने एक वकील हायर किया हुआ था
और उस वकील को भी पूरा यकीन था कि अमेंडा ने समंथा का मर्डर किया है और बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर किया है। लेकिन वकील का कहना था कि ये सब तो गुस्से में हुआ और ये गुस्से का रिएक्शन था। लेकिन नाजरीन, ज्यूरी इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई। ज्यूरी ने कहा कि मर्डर की जाने वाली बच्ची सिर्फ 10 साल की थी और अमेंडा की बात नहीं सुनी जाएगी। और फिर से अमेंडा को कहा गया कि उसको उम्र कैद हुई है बगैर किसी जमानत के। अमेंडा ने कोर्ट में अपील की। उसकी कोई भी बात ये साबित नहीं कर सकी कि वो बेकसूर है या उसने ये सब गुस्से में किया। उसकी लीगल टीम ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अमेंडा को रिहाई मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। कोर्ट ने कहा कि अमेंडा के पास गुस्सा ठंडा करने के लिए बहुत वक्त था। नाजरीन, कोर्ट ने कहा कि अमेंडा के पास काफ़ी वक्त था जब केविन ने उसको कहा कि अभी कुछ ना करना। और कोर्ट के मुताबिक केविन को कॉल करने के बाद और समंथा के मर्डर से पहले अमेंडा के पास बहुत वक्त था। नाजरीन, ज्यूरी का कहना ये था कि ये मर्डर हरगिज़ अमेंडा के गुस्से का रिएक्शन नहीं था, बल्कि अमेंडा को समंथा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इसी वजह से अमेंडा ने समंथा का मर्डर किया था। नाजरीन, कोर्ट ने ये कहा कि किसी बच्चे की शरारत किसी को इतना गुस्सा नहीं दिला सकती कि वो उसका मर्डर ही कर दे। कोर्ट ने ये भी रूल आउट किया कि ये एक सोचा समझा मर्डर था और इस मर्डर की कोई भी माफ़ी नहीं हो सकती। नाजरीन, ये केस एक कोर्ट रूम में सुनने वाला केस नहीं था। ये केस एक मासूम बच्ची का केस था, एक मासूम बच्ची के आंसुओं का केस था। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ट्रू क्राइम सीरीज़ और चिलिंग ट्रूथ की वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अपना ओपिनियन देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी कहानियाँ हमारे तक पहुँचा सकते हैं, जो हम अपनी ज़ुबानी बताएंगे इस चैनल पर और भी लोग जान सकते हैं। अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।